एक बड़ा दुखद मामला सामने आया कि जज ने आत्महत्या कर ली। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बौद्धिक स्तर वाले लोग अगर ऐसे कदम उठाएंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह जा रही है। जो दूसरों को न्याय देते हों, जो दूसरों को उनका हक दिलाते हों, और जब उनके ही हक की बात आई तो उन्होंने जिंदगी से दूर जाना ज़्यादा बेहतर समझा। जीवन जैसा कीमती चीज दांव पर लगानी ज़्यादा बेहतर समझी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ खराबी है कि हमने जीतना सिखाया है, हमने हारना नहीं सिखाया। हमने सफलता सिखाई है, हमने असफल होकर उससे संभलना नहीं सिखाया। और यही वजह है कि जरा सा झटका लगता है और लोग बाग जीवन का मोह त्याग देते हैं। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जीवन की शुरुआत ही दौड़ से हुई है, जीवन की शुरुआत ही एक रेस से हुई है, जीवन की शुरुआत ही एक लड़ाई से हुई है, एक संघर्ष से हुई है। और जीवन हमेशा ऐसा ही है। मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा कि जो कहे कि नहीं मेरा जीवन बहुत अच्छा चला है, मेरे जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है। कठिनाइयां सबके जीवन में हैं, परेशानियां सबके पास हैं। किसी के पास थोड़ी ज्यादा है, किसी के पास थोड़ी कम है, लेकिन जरा सी बात को लेके हार मान लेना, अपने जीवन को दांव पर लगा देना, ये मुझे लगता है कि समझदारी की निशानी नहीं है। उपाय हो सकता है उस समय ना समझ में आ रहा हो कि क्या उपाय है हमारे पास, लेकिन उपाय कई हो सकते हैं, उपाय कई निकाले जा सकते हैं, उपाय निकालने की कोशिश की जा सकती है। हार मान लेना एकमात्र उपाय तो नहीं है। और ऐसे बुद्धिमान लोग जो समाज में आदर्श स्थापित करते हों, जिनको देखकर समाज को ये लगता हो कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, और ऐसे लोग अगर ऐसे कदम उठाएंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ सिस्टम में खराबी है। हमने आत्मबल आत्मसंयम तो सिखाया ही नहीं, हमने नैतिकता तो सिखाई नहीं। हम तो केवल एक दौड़ में शामिल रहे, अंधी दौड़ में शामिल हुए कि भाई क्या करना है, नौकरी करनी है, नौकरी पानी है, किसी भी तरीके से। जीवन जीना तो सीखा ही नहीं, और जरा सा झटका लगा नहीं कि चल दिए। ये कोई रास्ता नहीं है, ये एक कायरता है। और लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, सबको अपनी परेशानी बड़ी लगती है, लेकिन हर परेशानी का हल अगर ऐसे निकाला जाएगा तो आधी दुनिया मुझे लगता है कि फांसी के फंदे पे लटकी हुई मिलेगी।